चोर की सुधार, एक शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद चालाक और होशियार था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपनी क्षमताओं को गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह रात की अंधेरी में लोगों के घरों में घुसकर कीमती सामान चुरा लेता था। उसके बारे में गांव के ज्यादातर लोग जानते थे, लेकिन उसकी चालाकी के कारण कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वे कुछ नहीं कर सके। अहमद को अपनी चालाकी पर घमंड था और वह सोचता था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। वह अक्सर कहता, मैं इतना होशियार हूं कि मुझे कभी कोई पकड़ नहीं सकता। चोर की शरारतें, अहमद की हरकतों से गांव के लोग बहुत परेशान थे। उसने ना केवल अमीरों के घर बल्कि गरीबों के घरों से भी चीजें चुराईं। एक दिन उसने गांव के सबसे गरीब किसान रमजान के घर से अनाज का आखिरी बोरा चुरा लिया। रमजान की पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों का योजना यह घटना सुनकर गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने गांव वालों को इकट्ठा किया। हाजी साहब ने कहा, हम अहमद को पकड़ नहीं पाए, लेकिन हमें उसका दिल बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव के सभी लोगों ने अपने घरों के बाहर एक रात रोशनी का इंतजाम किया और अपनी कीमती चीजें छुपा दीं। इसके बाद वे अहमद से मिलने गए। अहमद का सामना गांव के लोग अहमद के घर गए और कहा, अहमद, हमें पता है कि तुम चोर हो, लेकिन हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं। अगर तुम वादा करो कि तुम चोरी छोड़ दोगे तो हम तुम्हें काम करने का मौका देंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। अहमद पहले तो हैरान हुआ, फिर गुस्से में बोला, तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं चोर नहीं हूं। हाजी साहब ने नरमी से कहा, बेटा, हम तुम्हें सज़ा देने नहीं आए, हम तुम्हें ज़िंदगी का दूसरा मौका देना चाहते हैं। सोचो, क्या तुम हमेशा डर के साए में जीना चाहते हो? अहमद का बदलाव। अहमद इन बातों से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि सच में वह अपनी ज़िंदगी में कभी चैन से नहीं रहा। रातों को चोरी करना, दिन को पकड़े जाने के डर में रहना, यह सब खत्म होना चाहिए। उसने अपनी गलतियों का स्वीकार किया और गांव वालों से माफ़ी मांगी। नई शुरुआत। गांव वालों ने अहमद को काम दिलाने में मदद की। उन्होंने उसके लिए एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह मेहनत से रोजी कमाता था। कुछ सालों बाद अहमद एक ईमानदार और नेक इंसान बन गया। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसकी कहानियां बच्चों को सुनाते कि कैसे एक चोर ने अपनी जिंदगी बदली।